प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र अध्याय 1 वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत कुछ बड़े प्रश्नों के बारे में बताएंगे जिसे आपको नोट करना है। आप कॉपी में प्रश्न लिखिएगा। बड़े प्रश्नों की श्रृंखला में कि यह प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। आपको यही प्रश्न लिखना है, वैदिक कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के 5 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। अब इसका उत्तर यहाँ से आपको हम बता रहे हैं, कॉपी में इस प्रकार नोट करिएगा। देखिए, डॉक्टर अल्टेकर एक शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने वैदिक शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों की विवेचना करते हुए लिखा है कि ईश्वर भक्ति, मोक्ष प्राप्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और उसका प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। यही सब शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। आगे हम देखते हैं इनका संक्षेप में विवरण। पहली हेडिंग आप डालेंगे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता, यानी मोक्ष की प्राप्ति। इसके अंतर्गत वैदिक काल में मनुष्य के जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान था। शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य धार्मिक भावना का विकास करना था। इतिहासकार डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है कि प्राचीनतम वैदिक काव्य के जन्म से ही हम भारतीय साहित्य को पूर्ण धर्म से प्रभावित देखते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था, इसलिए विद्या को मुक्ति का साधन माना गया, यानी विद्या से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। शिक्षा के उद्देश्यों में जीवन मूल्यों, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति को प्रमुख स्थान दिया गया था। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता था। गुरुकुलों का वातावरण धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होता था। आज की भांति शिक्षा का उद्देश्य भौतिकवादी नहीं था। आज की जो शिक्षा व्यवस्था भौतिकवादी हो गई है, पहले इसका उद्देश्य इस प्रकार नहीं था। दूसरी हेडिंग है चरित्र निर्माण। वैदिक काल में चरित्र निर्माण को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में चरित्र निर्माण के गुण विकसित किए जाते थे। उनमें नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न की जाती थी। सच्चरित्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। तीसरी हेडिंग देखिए, तीसरा पॉइंट ज्ञान व अनुभव पर बल। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि उनके अनुसार वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि ज्ञान एवं अनुभव को आत्मसात करना था। क्या करना था? ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। अगला हेडिंग है चित्तवृत्तियों का निरोध। चित्तवृत्तियों का निरोध यानी मनुष्य अपनी चित्त की वृत्तियों का दास कहा गया है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो उसके संवेगों को प्रभावित करती रहती हैं तथा उनके अनुसार वह आचरण करता है। मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर वह विपरीत मार्ग पर चल पड़ता है। इन्हीं चित्तवृत्तियों का मार्गांतरीकरण करना, मन को भौतिक ज्ञान से हटाकर आध्यात्मिक जगत में लगाना तथा आसुरी वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही शिक्षा का परम उद्देश्य है।
यानी बुरे कर्मों को छोड़ दिया जाए तो सब शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। अगला हेडिंग है 5वां नंबर, आध्यात्मिकता का विकास। वैदिक काल में प्रकृति को ही ईश्वर माना जाता था। प्रकृति को ही लोग ईश्वर मानते थे और प्रकृति की पूजा करते थे प्राचीन काल में। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं सूर्य की उपासना प्राचीन काल में लोग करते थे। इसी प्रक्रिया के माध्यम से आध्यात्मिकता की अनेक अवधारणाओं का विकास हुआ और मनुष्य तथा ईश्वर के संबंध की व्याख्या प्रस्तुत की गई। संसार के अतिरिक्त भी कोई ऐसी सत्ता या शक्ति है जो कि मानव जीवन को प्रभावित करती है। व्रत, लोग व्रत रहते हैं यानी उपवास, यज्ञ करते हैं, उपासना करते हैं, ये सब आदि मानव जीवन के अनिवार्य अंग थे उस समय, आज भी लोग करते हैं। अगला है 6वां नंबर, कर्तव्य बताया जा रहा है, लेकिन परीक्षा में जितने पूछेंगे उतने ही बताएंगे। शिक्षा के उद्देश्य से 2 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है बड़े प्रश्नों में, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा याद रखेंगे। कर्तव्य पालन। वैदिक कालीन शिक्षा में अतिथि संस्कार, आज्ञा पालन, अनुशासन, दूसरों की सेवा, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति तथा कर्तव्य पालन आदि गुणों को विकसित करने पर विशेष बल दिया जाता था। 7वां नंबर है संस्कृति का संरक्षण। वैदिक काल में संस्कृति के संरक्षण तथा प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। शिक्षा के उद्देश्यों में संस्कृति का संरक्षण करना एक प्रमुख उद्देश्य था। संस्कृति का संरक्षण करना क्या था? एक प्रमुख उद्देश्य था। आगे 8 नंबर देखिए, लास्ट है ये हेडिंग। आठवां नंबर है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण करना था। छात्रों में आत्मसंयम, आत्मसम्मान, प्रेम, सहयोग, सद्भावना आदि सद्गुणों को विकसित किया जाता था। उत्तम वातावरण, सदाचार के उपदेश एवं महापुरुषों के जीवन चरित्र के द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। इस प्रकार से आप लोगों को शिक्षा के 8 उद्देश्य बताए गए, लेकिन जिस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उतना ही आपको लिखना है। इसे आप अपने कॉपी में नोट करिए और इसको याद करिए। कक्षा 12 के लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में के सिलेबस में यह है और यहाँ से एक बड़ा प्रश्न जरूर आपको परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। अगला वीडियो हम इसके बाद फिर भेजेंगे, इसे आप याद करिएगा और नोट करिएगा।